Hello student, today we will discuss about speed time curve. This curve represent the speed time graph. यहाँ पे हमने y एक्सिस पे स्पीड को लिया है जो कि किलोमीटर पर आवर में, और x एक्सिस पे मैंने टाइम को कंसिडर किया है जो कि सेकंड और मिनट को शो कर रहा है। स्पीड टाइम कर्व हम लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है मोशन ऑफ ट्रेन के रिगार्डिंग, और यही कर्व स्पीड को बताता है वेरियस टाइम इंस्टेंट पे जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होती है। स्लोप ऑफ द कर्व हम लोगों को एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन देता है। जो भी ये एरिया कवर हो रहा है इस कर्व के थ्रू, वो डिस्टेंस मानी जाती है कि ट्रेन ने कितना ट्रेवल किया है। स्पीड टाइम कर्व को मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इनिशियल एक्सेलरेशन, सेकंड कांस्टेंट स्पीड और फ्री रन, थर्ड कोस्टिंग, फोर्थ रिटार्डेशन। वन बाय वन हम इन चारों पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यूरिंग नॉचिंग अप। सेकंड पार्ट स्पीड कर्व रनिंग। फर्स्ट पार्ट फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट ये वाला T1 वाला, इसको बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यूरिंग नॉचिंग अप, इस वाले पार्ट को। जो सेकंड पार्ट है एक्सेलरेशन का ही, इसका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड कर्व रनिंग। ये यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, डेट मीन्स T1 से T2 तक। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका नाम है स्पीड कर्व रनिंग और एक्सेलरेशन ऑन स्पीड कर्व। तो फर्स्ट वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं। एक्सेलरेशन में फर्स्ट वाले पार्ट का नाम है कांस्टेंट एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यूरिंग नॉचिंग अप। नॉचिंग अप पीरियड में जो 0 से T1 तक के लिए करंट को मेंटेन किया जाता है अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट, और वोल्टेज को धीरे धीरे करके इंक्रीज़ किया जाता है बाय कटिंग आउट द स्टार्टिंग रेजिस्टेंस। इससे ट्रैक्टिव एफर्ट कांस्टेंट रहेगा और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगा इस पीरियड के में। स्पीड कर्व रनिंग और स्पीड ऑन स्पीड कर्व, सॉरी एक्सेलरेशन ऑन स्पीड कर्व सेकंड पार्ट, जो कि T1 से लेके T2 तक है। इसमें हम लोग वोल्टेज को कांस्टेंट रहने देते हैं, पर करंट डिक्रीज होता है जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी, और फाइनली करंट एक टाइम पे आके कांस्टेंट हो जाता है। इस टाइम पीरियड में T1 से लेके T2 तक में ट्रेन एक्सेलरेट करती है, बट एक्सेलरेशन होने के साथ साथ जैसे जैसे एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम होगा उसमें स्पीड बढ़ती जाएगी, और फाइनली एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा मैक्सिमम स्पीड पे इस पॉइंट पे आके। नाउ सेकंड पार्ट फ्री रन और कांस्टेंट स्पीड रन बोलते हैं, जो कि T2 से T3 तक के लिए है। T2 से T3 तक के लिए उसको बोलते हैं हम लोग फ्री रनिंग। ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पार्ट। तो इस टाइम पीरियड को देखते हैं, T2 से T3 डिस्कस करते हैं। स्पीड टाइम कर्व या फिर इस स्पीड टाइम कर्व में जो स्पीड कर्व रनिंग है, इसके एंड पे आके यहाँ पे T2 पे ट्रेन मैक्सिमम स्पीड अटेंड कर चुकी होती है। इसमें होगा क्या, जो वो ट्रेन है वो कांस्टेंट स्पीड को अटेंड करके रखती है और कांस्टेंट पावर ही लेती रहती है। ये थोड़ा सा सिंपल प्रोसेस था। देन थर्ड कोस्टिंग में T3 से T4 तक का प्रोसेस है। ये यहाँ से यहाँ तक का पावर सप्लाई को हम लोग कट कर देते हैं। जैसे ही पावर सप्लाई कट होगी तो ट्रेन अपने मूवमेंट की वजह से ही रन करती रहती है,
डैट मीन्स धीरे धीरे करके उसकी स्पीड डिक्रीज होती जाएगी और हम लोग रेजिस्टेंस के थ्रू इसको और ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसी को कोस्टिंग रिटार्डेशन भी बोला जाता है। फोर्थ और लास्ट, ब्रेकिंग, जो कि T4 से T5 तक की है। इसको रिटार्डेशन प्रोसेस भी बोला जाता है। एट द एंड ऑफ कोस्टिंग पीरियड, ये T4 वाला, ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ब्रिंग द ट्रेन टू रेस्ट। ब्रेक्स को अप्लाई किया जाता है उस ट्रेन को रेस्ट में लाने के लिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड स्पीड डिक्रीज होती जाती है बहुत तेज़ी से, रैपिडली, एंड फाइनली रिड्यूस टू 0।